बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। पाकिस्तान स्टडी मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज पार्ट 8 में मैं आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। तो जी बस शुरू करते हैं जी। ये एमसीक्यूज का सेशन है। पहला एमसीक्यूज है जी, विच कॉन्स्टिट्यूशनल असम्बली पास्ड एक्ट ऑफ 1 यूनिट दैट। अब एक्ट ऑफ 1 यूनिट का मतलब क्या है? दैट मर्ज्ड ऑल द प्रोविंसेस ऑफ द वेस्ट पाकिस्तान इनटू 1 यूनिट। ठीक है जी। कौन से कानून साज असम्बली, पाकिस्तान की कौन सी कानून साज असम्बली में ये एक्ट ऑफ 1 यूनिट जो है ना ये पास किया था? इसके मुताबिक पाकिस्तान को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया था। एक था वेस्ट पाकिस्तान, एक था ईस्ट पाकिस्तान। तो ये 4 प्रोविंसेस जो थे, यानी खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, जो ये था क्या नाम है, पंजाब और सिंध, ये एक वेस्ट पाकिस्तान का हिस्सा था। और जो बांग्लादेश था, जो कि हमसे सेपरेट हो गया 1971 में, वो वेस्ट पाकिस्तान था। ठीक है जी। तो ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल असम्बली ने पास किया था? ए ऑप्शन है फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल असम्बली, बी ऑप्शन सेकंड, सी ऑप्शन थर्ड और डी ऑप्शन है फोर्थ कॉन्स्टिट्यूशनल असम्बली। तो ये दूसरी कॉन्स्टिट्यूशनल असम्बली ने 1955 में जो है ना इसको पास किया था। ठीक है जी। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली लास्टेड फॉर हाउ मेनी ईयर्स? ये कितने साल तक ये कायम रहा? जो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 20 जुलाई 1947 को बनाया था। और इसमें जो टोटल मेंबर्स थे वो पहले 69 थे, फिर उसके बाद वो ज़्यादा हो गई, तो वो फिर 10 उसने ज़्यादा किए, तो वो फिर 79 पहली कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली की टोटल स्ट्रेंथ थी। तो वो कितने साल तक ये कायम रहा? तो ए ऑप्शन है 5 ईयर, बी ऑप्शन है 7 ईयर, सी ऑप्शन है 8 ईयर्स और डी ऑप्शन है 9 ईयर। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, यानी कि 7 साल तक वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल असम्बली थी वो कायम रही। ठीक है जी। तो जो पहली कॉन्स्टिट्यूशनल असम्बली वाज फॉर्म्ड इन 1947 एंड एंडेड इन 1954। ये 1947 में वो उसका बनाया गया था, पहली जो कॉन्स्टिट्यूशनल असम्बली थी। और 1954 में वो कॉन्स्टिट्यूशनल असम्बली जो है ना वो ख़त्म हो गई। नेक्स्ट एमसीक्यूज है जी, सिकंदर मिर्जा अपॉइंटेड देश एज फर्स्ट मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर। सिकंदर मिर्जा ने किसको पहले मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर जो है ना वो अपॉइंट किया था? तो ए ऑप्शन है यहया खान, बी ऑप्शन है मोहम्मद अयूब खान, सी ऑप्शन है जियाउल हक और डी ऑप्शन है पेरिकेन। तो ये जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, मोहम्मद अयूब खान। तो सिकंदर मिर्जा ने 7 अक्टूबर 1958 को पहला मार्शल लॉ नाफिज किया था। और जो उसके लिए मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर को जो है ना अपॉइंट करना पड़ता है, तो उसने जो अपॉइंट किया था वो था मोहम्मद अयूब खान। ठीक है जी। अब इसके बाद उसके बिल्कुल 20 दिन बाद जो है ना सिकंदर मिर्जा वाज डिपोज्ड ऑन। सिकंदर मिर्जा को कब खत्म किया गया, मतलब डिपोज्ड कब किया गया? तो ए ऑप्शन है 14 अगस्त 1958, बी ऑप्शन है 23 मार्च 1958, सी ऑप्शन है 14 अगस्त 1957 और डी ऑप्शन है 27 अक्टूबर 1958। तो ये देखिए डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 27 अक्टूबर 1958 को सिकंदर मिर्जा को भी अपने ओहदे से जो है ना वो हटाया गया। सिकंदर मिर्जा ने जो मार्शल लॉ नाफिज किया था वो 7 अक्टूबर 1958 को था। बिल्कुल 20 दिन के बाद वही मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर जिसने सिकंदर मिर्जा ने जिसको अपॉइंट किया था, उसने जो है ना सिकंदर मिर्जा को डिपोज किया और खुद जो है ना पाकिस्तान के वो सदर बन गए। और ये था 27 अक्टूबर 1958। ठीक है जी। नेक्स्ट एमसीक्यू है, हु प्रोमलगेटेड एलएफओ लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर इन 1970? यानी एलएफओ जो था एक किस्म की 1962 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था 1969 में, फिर उसने जो है ना वो किया, यहया खान ने फिर उसको सस्पेंड किया, यानी कि एक किस्म का एब्रोगेट किया उसने। तो इसके बाद एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर जो है ना उसने जारी किया, प्रोमलगेट किया। तो वो किसने किया था? तो ए ऑप्शन है जनरल यहया, बी ऑप्शन है मोहम्मद जनरल अयूब और सी ऑप्शन है जनरल टेका खान और डी ऑप्शन है जनरल नियाजी। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, जनरल यहया साहब ने जो है ना एलएफओ यानी कि लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर प्रोमलगेट किया था 1970 में। नेक्स्ट एमसीक्यू है, इन द लाइट ऑफ 1973 कॉन्स्टिट्यूशन, 1973 के आईन की रोशनी में, आफ्टर हाउ मेनी डेज ऑफ जनरल इलेक्शन द प्राइम मिनिस्टर इज इलेक्टेड? कितने दिन के बाद, जनरल इलेक्शन के कितने दिन के बाद प्राइम मिनिस्टर का इंतखाब होता है 1973 के आईन की रोशनी में? तो ए ऑप्शन है आफ्टर 20 डेज, बी ऑप्शन है आफ्टर 25 डेज, सी ऑप्शन है आफ्टर 30 डेज और डी ऑप्शन है आफ्टर 60 डेज। यानी कि कितने दिन के बाद जो है ना उसका ज़्यादा से ज़्यादा ये जो लिमिट होगा इस रेंज में होगा जनरल इलेक्शन, और इस ज़्यादा से ज़्यादा कितने दिन लग सकते हैं प्राइम मिनिस्टर की इलेक्शन में? तो ये जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, 30 दिन के बाद। जनरल इलेक्शन अगर एक डेट हो गया तो उसके 30 दिन के अंदर अंदर जो है ना प्राइम मिनिस्टर की इलेक्शन होगी, यानी कि प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट किया जाएगा।
तो जो नेक्स्ट एमसीक्यू है, व्हेन जुल्फिकार अली भुट्टो रिप्लेस्ड यहया एंड बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। जुल्फिकार अली भुट्टो ने कब यहया को रिप्लेस किया और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट बन गए? तो ए ऑप्शन है 14 अगस्त 1970, बी ऑप्शन है 10 अगस्त 1970, सी ऑप्शन है 20 अगस्त 1971 और डी ऑप्शन है 14 अगस्त 1971। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 20 दिसंबर 1971 को जुल्फिकार अली भुट्टो ने यहया साहब को रिप्लेस किया और पाकिस्तान के सदर बन गए 1971 में। ठीक है, 20 दिसंबर 1971 और 16 दिसंबर 1971 को बंगाल का जो वाक़या हुआ था, बंगाल जो पाकिस्तान का हिस्सा था वो पाकिस्तान से जुदा हुआ था। नेक्स्ट है इसके, आफ्टर द डेथ ऑफ जनरल जिया हु बिकेम द एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। अब जनरल जिया साहब की डेथ की बाद कौन बन गया था एक्टिंग प्रेसिडेंट पाकिस्तान की? ठीक है जी, अब ये देखिए, ये मैंने पहले भी ट्यूटोरियल में मैंने डिस्कस किया है कि 1973 के आईन में ये लिखा गया है कि अगर प्रेसिडेंट के बाद जो एक्टिंग प्रेसिडेंट होता है वो स्पीकर कौमी असम्बली होते हैं। तो उस टाइम जो स्पीकर कौमी असम्बली थे वो थे गुलाम इसाक खान। तो जो सी ऑप्शन है ये करेक्ट है। तो गुलाम इसाक खान बिकेम दी एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आफ्टर द डेथ ऑफ जनरल जिया। ठीक है, जो क्रैश हुआ था 1988 में, जनरल जिया साहब जो है ना वो इस दुनिया से रुखसत हो गए थे। ठीक है जी, नेक्स्ट एमसीक्यू है जी, विच अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 सीज द पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू डिसॉल्व द नेशनल असेंबली। जो 1973 के आईन में एक प्रेसिडेंट का एक पावर होता था, एक ताकत होता था कि वो नेशनल असेंबली को डिसॉल्व कर सकते थे। और वो कौन सा आर्टिकल? वो 58(2) जो है ना वो यूज कर सकता था। गुलाम इसाक साहब ने भी वो यूज किया था 2 बार और इसके बाद एक और प्रेसिडेंट था उसने भी वो यूज किया था 58(2) भी। तो वो कौन से कौन से अमेंडमेंट ने उसको खत्म किया, यानी कि प्रेसिडेंट के इस पावर को जो है ना सीज यानी कि खत्म किया? तो वो जो ए ऑप्शन है सेकंड अमेंडमेंट ने, बी ऑप्शन है 14 अमेंडमेंट, सी ऑप्शन है 25 अमेंडमेंट और डी ऑप्शन है 18 अमेंडमेंट। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी। 18 अमेंडमेंट ने वो जो पावर था प्रेसिडेंट का उसको जो है ना वो खत्म किया। नेक्स्ट एमसीक्यू है, टिल डेट हाउ मेनी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स आर मेड इन 1973 कॉन्स्टिट्यूशन। 1973 के आईन में अभी तक कितनी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो गए हैं? ठीक है जी, तो ए ऑप्शन है 20, बी ऑप्शन है 18, सी ऑप्शन है 22 और डी ऑप्शन है 25। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, 25 अमेंडमेंट आर मेड। जो लास्ट अमेंडमेंट हुआ था वो मई 2018 में हुआ था और वो जो है ना मर्जर ऑफ फाटा से जो है ना वो रिलेटेड था कि फाटा का जो स्पेशल स्टेटस था वो ख़त्म हुआ था और वो इंक्लूड किया गया खैबर पख्तूनख्वा के साथ। ठीक है जी, नेक्स्ट एमसीक्यूज है, ये सारे बड़े आसान है। ओल्डेस्ट फोर्ट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान में सबसे जो पुरानी किला कौन सा है? ठीक है जी, ए ऑप्शन है दारावर फोर्ट, बी ऑप्शन है लाहौर फोर्ट, सी ऑप्शन है अकबर फोर्ट और डी ऑप्शन है मुल्तान फोर्ट। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है दारावर फोर्ट जो है ना वो ओल्डेस्ट फोर्ट ऑफ पाकिस्तान है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है जी, कोल्डेस्ट प्लेस इन पाकिस्तान, सबसे सर्दतरीन जगह कौन सा है पाकिस्तान में? तो ए ऑप्शन है मरी, बी ऑप्शन है चित्राल, सी ऑप्शन है नीलम वैली और डी ऑप्शन है स्कर्दू। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, स्कर्दू जो है ना सबसे कोल्डेस्ट प्लेस है पाकिस्तान का। नेक्स्ट एमसीक्यूज है जी, ओल्डेस्ट बैराज ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का सबसे पुराना बैराज कौन सा है? ठीक है जी, तो ए ऑप्शन है गद्दू बैराज, बी ऑप्शन है मंगला बैराज, सी ऑप्शन है सक्कर बैराज और डी ऑप्शन है गाजी बैराज। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, सक्कर बैराज जो है ना पाकिस्तान के सबसे ओल्डेस्ट बैराज है। ठीक है जी, नेक्स्ट एमसीक्यू है, हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड कौन सा है? सबसे बड़ा जो मिलिट्री अवार्ड है वो कौन सा है? ठीक है, तो ये तो सारों को पता है कि ये निशान हैदरी है। तो अभी तक मेरे ख्याल से कोई 9 इस तरह के जवान है पाकिस्तान आर्मी के और ये डिफरेंट फोर्सेस के कि जिनको निशान हैदर उनकी बहादुरी और उनकी शुजाअत की वजह से उनको मिली है। ठीक है जी, नेक्स्ट एमसीक्यू, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज हाईएस्ट सिविल अवार्ड? सबसे सिविल यानी कि आम लोगों को, यानी कि एक तो फोर्सेस होते हैं आर्मी नेवी या एयरफोर्स, उनको जो मिलता है वो मिलिट्री अवार्ड होता है। तो जो आम शहरियों को जो अवार्ड मिलता है सिविल अवार्ड उनको कहा जाता है। तो वो सबसे हाईएस्ट कौन सा है, सबसे बड़ा? तो ए ऑप्शन है तमग़े शुजाअत, बी ऑप्शन है तमग़े बसालत, सी ऑप्शन है निशान पाकिस्तान और डी ऑप्शन है निशान तमग़े पाकिस्तान। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, निशान पाकिस्तान जो है ना वो सबसे हाईएस्ट सिविल अवार्ड है। ठीक है जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया जी। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।